शासकीय महाविद्यालय के पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को पत्र सौंपकर महापुरुषों की प्रतिमा का लोकार्पण शहर के शहीद के माता पिता से करवाने का आग्रह किया। क्या है कि दोनों समाज के, एक राजपूत समाज का भी लड़का शहीद हुआ और एक मालवी समाज के भी शहीद हुए। मूर्ति अनावरण में राजपूत समाज के लोग भी हैं और मालवी समाज के भी हैं। वहीं गिरजेश गुप्ता जी भी शहीद हुए तो राजा जन्मेजय की मूर्ति उनसे हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा शहीदों के माता पिता में। ठीक है, एक अच्छा है कि सर उन्होंने जब देश के लिए इतना सब कुछ करा, नागदा का नाम गौरवान्वित करा, समाज का नाम भी करा, तो एक वो व्यक्ति अगर उनके माता पिता मूर्तियों का उद्घाटन करेंगे, तीनों मूर्तियों का, तो पूरा देश को भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। पत्र में बताया कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण राजपूत समाज के गौरव वीर शहीद बादल सिंह चंदेल के माता पिता, संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण मालवी समाज का गौरव वीर शहीद कन्हैयालाल सिसोदिया के माता पिता, राजा जन्मेजय की मूर्ति का अनावरण गुप्ता समाज का गौरव वीर शहीद गिरजेश गुप्ता के माता पिता से करवाया जाए। हमने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय से एक मांग की है। 12 तारीख को नगर में 3 मूर्तियां स्थापित हो रही है, बाबा अंबेडकर साहब की, अपने महाराणा प्रताप सिंह जी की और राजा जन्मेजय की मूर्ति। हमने मांग की है कि जिन वीर शहीदों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करा, समाज का नाम रोशन करा, ऐसे हमारे क्षेत्र में जो 3 शहीद हैं, शहीद बादल सिंह, शहीद सिसोदिया जी और शहीद अपने गिरजेश गुप्ता जी, हमने मांग की है कि इन तीनों शहीदों के माता पिता को मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम में बनाया जाए और उन्हीं से मूर्ति अनावरण की जाए। क्योंकि जो शहीद हुए हैं बालक हैं, एक मालवी समाज का बालक है जो कि शहीद हुआ था अपने सिसोदिया जी, एक अपने राजपूत समाज का बालक शहीद हुआ था, तो एक समाज के लिए भी गौरव की बात है। और जब उनके माता पिता उन मूर्ति का अनावरण करेंगे तो निश्चित ही इस पूरे नागदा क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी कि हमने ऐसे कार्यक्रम में उनको याद किया। ऐसे बहुत कम लोग उनको याद करते हैं। जब ऐसे कार्यक्रम में उनको याद किया जाएगा तो इस क्षेत्र का दूसरी जगह भी अच्छा मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं इस नागदा का भी नाम और अच्छा ऊंचा होगा। के लिए शहीद के माता पिता का एक प्रस्ताव आया है सर। जी हाँ, प्रस्ताव प्राप्त हुआ, इसमें हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मामला मंगलवार को कांग्रेस के सुबोध स्वामी ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के सामने उठाया। स्वामी ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन न मिलने से बैंक की किश्तें चुकाने सहित अन्य भुगतान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका के ठेकेदारों का भुगतान करने के लिए नगर पालिका अधिकारियों ने 5 करोड़ की एफडी को तुड़वा दिया, जबकि नगर पालिका की एफडी किसी विषम परिस्थिति में तुड़वाई जा सकती है। स्वामी ने ठेकेदारों के भुगतान करने में शुभ लाभ का खेल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। 5 करोड़ की या कोई एफडी थी, वो सिर्फ इसलिए तोड़ी कि ठेकेदारों का पेमेंट करना, कर्मचारियों की तनख्वाह रोक के ठेकेदारों का पेमेंट कैसे करना, तो एफडी तोड़ने का भी एक मतलब बहुत जिनायन रीज़न होना चाहिए, तो ही वो एफडी को आप तोड़ सकते हैं। वो एफडी तोड़ के ठेकेदारों का पेमेंट मेरे हिसाब से उचित नहीं था। तो आप इसमें संज्ञान लेकर साहब और इनको बोले तनख्वाह तो आज नहीं डाले और एफडी का भी पूछेंगे, एफडी क्या इसलिए वैसे आज ही विधायक जी का फोन आया मेरे पास में इसी विषय में, अभी जानकारी नहीं था कि अभी तक नहीं हुआ पेमेंट। यही बात करता हूँ, पेमेंट होना चाहिए, अपना खुद ये रहता है कि 1 तारीख को ही पेमेंट होना चाहिए, वो पहुँच जाना चाहिए। और फिर अभी तो ये तो डिपेंड ही इस पे है ना। बिल्कुल मैं बात करता हूँ। आपका नगर पालिका में अभी तक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं हुआ सर। जी हाँ, आज ये मामला मुझे संज्ञान में आया है और विधायक जी से भी बात हुई थी इस विषय में, उनका भी फ़ोन आया था और सुबोध स्वामी जी भी आए हैं और आज ही मैंने सीएम साहब को बुलाया अपने गवर्नमेंट साथ में चर्चा करके हम लोग उसका तत्काल निराकरण कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हो कर्मचारियों, कहीं पर भी ऐसा पेमेंट नहीं रुकना चाहिए। बड़ी
नगर पालिकाओं में से एक नागदा नगर पालिका परिषद, जिसकी राजस्व श्रेणी से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रथम और दूसरे स्थान पर नागदा नगर पालिका आती है। और लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण नगर पालिका नागदा के अधीन जितने कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह आज 7 तारीख हो गई, आज तक उनके खातों में नहीं पहुंची। अब हम सोच सकते हैं कि कर्मचारियों की तनख्वाह अगर नगर पालिका परिषद खातों में नहीं पहुंचाएगी तो फिर कर्मचारी किस मन से काम करेगा। ये परेशानियां जो कर्मचारी है वो अपने वेतन पे ही उनका पूरा परिवार और आगे की जो भी उनके दैनिक जीवन के रहते हैं वो सब उस पर निर्भर रहता है। उससे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी हाल ही में लगभग 5 करोड़ की एक एफडी जो नगर पालिका में थी उस एफडी को तुड़वा कर ठेकेदारों का पेमेंट कर दिया गया, जिसमें शुभ लाभ का खेल था, कमीशनबाजी का खेल था, वो काम नगर पालिका द्वारा कर दिया गया। लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के नाम पर यह बताया जा रहा कि कोष में पैसा नहीं है। तो 5 करोड़ की एफडी तोड़ना क्या जायज़ है? एफडी जब भी टूटती है जब कोई बहुत बड़ी ऐसी इमरजेंसी कोई एक कारण बताया जाता है, जब ही प्रस्ताव बनकर एफडी को तोड़ने का काम किया जाता है। ठेकेदारों को पेमेंट करने के लिए एफडी तोड़ दी गई और कर्मचारियों की तनख्वाह आज नहीं मिल पा रही है। ये इस बात को लेकर हमने एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने आज अभी सीएमओ और राजस्व अधिकारी को बुलाया है, हो सकता है आज वो इस पे जो भी निर्णय कर दें। तनख्वाह मिलना चाहिए और एफडी क्यों टूटी है इसकी जांच होना आवश्यक है। गांव सिमरोल में सोमवार को तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। मंडी संचालक चैन सिंह गुर्जर ने बताया कि राधेश्याम पाटीदार के निवास स्थान पर पहुंचकर मांगलिक आयोजन किए गए, जिसमें पंडितों ने मंत्रोच्चार से तुलसी विवाह करवाया। ठीक सर। चलो चलो काम स्टार्ट करो। भाई जाओ बे काम करेगा कोई भोजन जाते ही भोजन भी कर ले। हां चलो स्नानं समर्पयामि। सामने को उष्णोदकम निर्मलम सर्वसौगंध संयुक्तम पाद प्रक्षालनार्थाय मे प्रतिगृह्यताम। गवर्नमेंट कॉलोनी में गोली चली, घटनास्थल पर कारतूस मिला। गवर्नमेंट कॉलोनी में मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिससे एक परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित परिवार ने बिरलाग्राम पुलिस थाने में लिखित शिकायती आवेदन दिया। पुलिस ने सुबह मामले की जांच करने की बात कही। गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी मुकुंद गजरे पिता जयराम गजरे के मकान में मंगलवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फायर कर दिया, जिससे परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित मुकुंद ने बिरलाग्राम पुलिस में लिखित शिकायत की। शिकायत में बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मकान की छत पर फायर किया, जिससे सीमेंट की चद्दर में छेद हो गया और सीलिंग फैन की पंखुड़ियां भी मुड़ गई। मुकुंद को सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से कारतूस भी मिला। मुकुंद बुरानाबाद में एक स्कूल में शिक्षक है, जबकि पुत्री मड़ावदा में पढ़ने के लिए जाती है। पुत्र निखिल गजरे शहर से बाहर नौकरी करता है। परिवार के सदस्यों की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। बिरलाग्राम पुलिस ने शिकायती आवेदन लेकर सुबह घटनास्थल पर पहुंचने की बात कही। क्या घटनाक्रम हुआ आपके घर पर? मैं मुकुंद गजरे सुबह स्कूल चले जाता हूँ। 8:30 बजे मेरी पुत्री भी निकल जाती है। घर में इस दरमियान कोई भी नहीं रहता है। 1:15 बजे के लगभग मैं जब घर पे आया, ताला खोला
और कपड़े उतार करके मैं लेट गया। 4:30 बजे के लगभग मैं उठा, सोचा कि चलो सफाई कर लूँ। सफाई करने के लिए उठा, मेरा ध्यान छत के ऊपर गया कि छत में से उजाला आ रहा था बहुत। नीचे देखा, पंखे पे नज़र गई, पंखे की पंखड़ी भी मुड़ी हुई थी और पंखड़ी में छेद था। है, मैंने बोला कि ये अचानक क्या हो गया, कैसा हो गया एकदम से, ये क्या हुआ है। और नज़र गई पर्दे के, वहाँ पे कारतूस टाइप की कोई चीज़ पड़ी हुई थी। मैंने तुरंत उसके पश्चात थाने में जाकर, बल्लाग्राम थाने में इसकी जानकारी दी। थाना खासरोद में 2 ढोंगी बाबा द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ के नाम पर व्यापारी के साथ 1 लाख रुपए की ठगी कर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। की दुकान पर उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 व्यक्ति जो कि साधु संत के वेश में आए, उनके द्वारा उसके साथ ठगी की गई है और कुछ उनके ऊपर का सर्प दोष या ऐसा कुछ बता के उसको शुद्ध करने हेतु उनके द्वारा स्वप्निल से करीब 4 पीपे तेल और 2 अंगूठियां सोने की उससे ली गई, जिसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे थाने पर एक आवेदन दिया गया, जिस पर से त्वरित कार्रवाई करते हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा 2-3 टीमें बनाकर संबंधित की उक्त आवेदन की जांच हेतु टीमें रवाना हुई और हमने सीसीटीवी फुटेज में खंगाले। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमें यह पता लगा कि दोनों व्यक्ति एक मारुति वैन का उपयोग करके आए थे, जिसके नंबर हमने निकाला और नंबर को हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल से उसके ऑनर का नाम निकाल के हमने जब उसके एड्रेस पे दबिश दी तो वहाँ पे हमें नहीं मिला। फिर बाद में हमने ये जानकारी मिली कि संबंधित दोनों व्यक्ति खासरोद की तरफ रतलाम से आ रहे हैं, जिस पर से हमने थड़ोदा फंटा के पास उस पर अपनी नाकेबंदी करी और वो गाड़ी को दोनों व्यक्तियों के साथ वहाँ से हमने विधि अनुसार गिरफ्तार किया। सर, इसमें अंगूठी वगैरह कुछ जब्त की है? 2 अंगूठियाँ सोने की, जिसमें से एक में कुछ डायमंड भी था और 5 पीपे तेल के हैं करीब, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 लाख से ऊपर है। इसका अलावा सर इनके आपराधिक रिकॉर्ड और सामने आए? अभी तक इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया। बाकी हमने दीगर जिलों एवं थानाओं को सूचित कर दिया है। अगर कोई ऐसी घटना या कोई इस तरह का वारदात संबंधित थाने क्षेत्र में हुआ है तो हम उसके बारे में पूछताछ करेंगे। कितने घंटे के बाद पुलिस को आरोपी गिरफ्तार हुआ? ये लगभग हमने कल की घटना लगभग 1 बजे 2 बजे के बाद हमने शुरू किया, लगभग 24 घंटे के अंदर हमने इसको क्रैक कर दिया।